मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज़ S1, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, फाइंड द थर्ड, द 10th एंड nth टर्म्स। बेटा हम पहले ये सॉल्व करते हैं कि उसने कहा इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, तो सम ऑफ Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वेयर। तो हमने क्या करना है, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, उसने कहा कि जो फर्स्ट टर्म है यानी a है, उसने उसको S1 मान लिया, तो a ऐसे होता है, तो इज इक्वल टू क्या है S1। ठीक है, अब हमने ये वाली उतारनी है संख्या, ये वाली 4n माइनस n स्क्वेयर। यहाँ पर आपको n दिख रहा है ना, तो वहाँ पर आपने 1 भर देना है, 4n की जगह 1 माइनस n की जगह फिर 1 द स्क्वायर, 4 1 द 4 माइनस 1 1 द 1, तो 4 माइनस 1 3 आ गया, यानी a या S1 इक्वल टू होता है ना, यानी a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। फर्स्ट टू टर्म्स कौन सी, यानी S2। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर n दिख रहा है इस संख्या में, आपने 2 भर देना है, तो 4n की जगह 2 माइनस n की जगह फिर 2 2 द स्क्वायर, 4 2 द 8 माइनस 2 2 द 4, जन S2 हमारा कितना निकल के आ गया, 4 आ गया। ठीक है बेटा, अब देखो आगे क्या पूछा उसने, व्हाट इज़ द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म यानी मतलब A2। A2 हम कैसे निकालेंगे, इसमें S2 माइनस S1 करेंगे, S2 माइनस S1। S2 हमारे पास कितना है, 4 है, और S1 हमारे पास कितना था, यानी A कितना था, 3 था, तो 4 माइनस 3 कितना होता है, 1, यानी A2 हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। बेटा देखो हमारे पास A2 भी आ गया, A1 भी आ गया, हम क्या करते हैं अब D निकाल लेते हैं। D क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। A2 कितना हमारे पास 1 है, माइनस A कितना था, 3 था, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया। -2 आपको पता ही कैसे आता है, 3 ये माइनस का है ना, तो ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, तो 3 -3 में से प्लस का 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आता है, -2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, देखो हमें क्या पूछा है, फाइंड द थर्ड एंड द nth टर्म। पहले हम थर्ड पर पता करते हैं, तो थर्ड टर्म पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लिख रही हूँ मैं, En इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, यानी हमें थर्ड टर्म पता करनी है, तो A3 लिख लेते हैं। A हमारे पास कितना आया था, 3 आया था, प्लस n थर्ड टर्म पता करनी है, तो 3 माइनस 1 D हमारे पास कितना आया था, -2 आया था, तो A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 माइनस 1 2 -2 और 3, देखो प्लस 2 टू द -4, यानी 3 प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास A3 कितना आ गया, माइनस के 4 में से 3 प्लस का सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आता है, -1 आता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, फाइंड द 10th टर्म। 10th टर्म पता करनी है, तो 10th टर्म भी सेम ऐसे पता करनी है, A10 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं, A प्लस n माइनस 1 D। A कितना था हमारे पास, 3 था, हमने 10th टर्म पता करनी है, तो n कितना आएगा, 10 माइनस 1, D कितना है, -2 है, तो प्लस 10 माइनस 1 9 -2, तो 3 प्लस 9 टू द माइनस का 18, तो 3 प्लस माइनस -18, तो 8 n हमारे पास कितना निकल के आ गया, माइनस का 15 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, देखो फाइंड द nth टर्म निकालनी है, यानी A n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। ठीक है, हमने A n इज इक्वल टू A कितना था हमारे पास, 3 था, प्लस n टर्म हमने निकालनी है, तो n माइनस 1 D कितना था हमारे पास, -2 था, तो A n इज इक्वल टू 3। इधर देखो बेटा, -2 को हमने n से भी मल्टीप्लाई करना है, -2 को n से मल्टीप्लाई की कितना आ गया, -2n, और इसी -2 को हमने -1 से भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस
माइनस के 2 को माइनस के 1 से प्लस के कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया। अब देखो ए एन इज इक्वल टू, ये 3 है प्लस का, ये भी 2 है प्लस का, तो 3 + 2 5, ये वाला -2n एज इट। तो ए एन यानी हमारी nth टर्म कितने निकल के आ गई, 5 - 2n। यही आपका आंसर है।